नमस्कार, मैं सूरज पांडे जीएस बाय नीरज सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान में आपको अधिगम पढ़ाएंगे। अधिगम मतलब क्या होता है? अधिगम को अंग्रेजी में लर्निंग कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सीखना। सीखने को मनोविज्ञान की भाषा में हम अधिगम कहते हैं। अधिगम या सीखना सातत्य रूप से चलने वाली वह सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। यानी अधिगम जो है जन्म से और मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। देखते हैं आप कि मनुष्य जन्म से और मृत्यु तक सीखता ही सीखता रहता है। सीखने की गति में वातावरण के अनुरूप परिवर्तन होता रहता है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे न केवल शिक्षा मनोविज्ञान में बल्कि मनोविज्ञान की समस्त शाखाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भाई देखिए, चाहे इवान पिपावलाव हों, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक हों, स्किनर हों, ठीक, ये सब बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं जो अधिगम के अंतर्गत ही आता है। और वुडवर्थ क्या कहते हैं? वुडवर्थ कहते हैं कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना क्या है? विकास की प्रक्रिया है। अधिगम से अभिप्राय अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया से है। अधिगम की प्रक्रिया में दो तत्व हैं, परिपक्वता और पूर्व अनुभवों से प्राप्त अधिगम या परिणाम। नकारात्मक होने पर उसके प्रति सक्रियता। जैसे आप देखे होंगे भाई, जो हमें हितकर लगेगा वो हम बार बार करते रहेंगे, और अच्छा लगेगा तो उसके बारे में सीखते चले जाएंगे, लेकिन हमें नहीं अच्छा लगेगा उसको वहीं पे हम बंद कर देंगे। जैसे यदि बालक के सामने एक लाल मिर्च रखी है तो वह उसे जिज्ञासा के कारण मुंह में दबाता है और काटते ही उसको तीखे का ज्ञान होता है और वह रोने लगता है। इससे क्या होता है? वह अपने मुंह से तेजी से निकाल कर फेंक देता है। जैसे हम ही अभी नहीं जानते हैं और कोई बहुत तप्त लोहे का एक टुकड़ा रखा है, उस पे हाथ पड़ गया और हम जल गए, तो फिर क्यों रखेंगे? तो ये क्या हुआ? हमें सीख मिली, हमें अधिगम हुआ, तो जिससे हमें पता चला कि ये तप्त है, अब दोबारा हम नहीं रखेंगे हाथ, ठीक है। जैसे कुर्सी पे कहीं कहीं बैठते हैं तो पता चलता है क्या, उसमें पानी भरा भरा था और भीग गए कपड़े, तो हम क्या होता है, हाथ से पहले हाथ लगा के देख लेते हैं, आभास कर लेते हैं, फिर उसके पास कभी नहीं जाता, क्योंकि उसने अपने अनुभव से यह सीख लिया है कि लाल मिर्च कड़वी होती है। इस प्रकार सीखना पूर्व अनुभव के द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीखना अधिगम ही शिक्षा है। जैसे ब्लेयर जॉन सिम्पसन ने कहा है कि व्यवहार में कोई भी परिवर्तन जो कि अनुभवों का परिणाम है और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली स्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, सीखना या अधिगम कहलाता है। बी एफ स्किनर के अनुसार प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की क्या एक प्रक्रिया है? क्या है? प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। भाई, व्यवहार समय के चलते चलते व्यवहार में सुधार होती है और सुव्यवस्थित दिशा में परिवर्तित होती है। जीपी गिलफोर्ड के अनुसार क्या है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। भाई, व्यवहार के कारण भी व्यवहार में परिवर्तन आता है। जैसे किसी ने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया तो आप भी बुरे व्यवहार को छोड़कर दूसरे के साथ आप देख के उसे अच्छा व्यवहार करते हैं, तो यह क्या है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन हुआ। क्रो एवं क्रो कहते हैं कि आत्म ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। एडविन रे गुथरी के अनुसार, एडविन रे गुथरी क्या कहते हैं? एडविन रे गुथरी कहते हैं कि अधिगम किसी परिस्थितियों में भिन्न ढंग से कार्य करने की क्षमता है जो कि परिस्थिति के अनुसार पूर्व अनुभवों के कारण आती है। अधिगम क्या है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम सार्वभौमिक है। भाई, कहीं भी कोई व्यक्ति कभी भी कुछ भी सीख सकता है और अधिगम में व्यवहार का परिवर्तन तो होता ही होता है। अधिगम लगभग अस्थायी प्रकृति का परिवर्तन है। अधिगम प्रयोजन पूर्ण है। अधिगम व्यक्ति को समायोजन एवं अनुकूलन के लिए तैयार करता है। यदि व्यक्ति में अधिगम नहीं है तो अनुकूलन नहीं कर सकता है। अधिगम विकास है। अधिगम जन्म से मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है।
अधिगम क्या है? रचनात्मक है। अधिगम पूर्ण परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया है। अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव पर आधारित होता है। अधिगम स्थानांतरणीय है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम क्या है? अनुकूलन है। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। अधिगम वातावरण की उपज है। अधिगम जो है अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। अधिगम खोज परख है। सीखने के सिद्धांत से तात्पर्य एक ऐसी सैद्धांतिक व्याख्या से है जिसके द्वारा सीखने की वैज्ञानिक व्याख्या होती है, जिसमें व्यक्तियों को सीखता है और कैसे सिखाता है और क्या सीखता है का प्रश्न समाहित होता है। सीखने के सिद्धांत को समीपता और पुनर्वलन के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया। एक संज्ञानात्मक सिद्धांत, एक उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है। संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के समर्थक मनोवैज्ञानिक का मत है कि उद्दीपक अनुक्रिया जब एक दूसरे के साथ रहते हैं, ऐसा ऐसा बार बार होता है तो क्या होता है, इसमें एक संबंध बनता है और संबंध जब स्थापित हो जाता है जिसे हम सीखना कहते हैं। इस सिद्धांत के समर्थक एडविन रे गुथरी वाटसन के विचार प्रमुख है। एडविन रे गुथरी का समीपता का सिद्धांत है। उद्दीपन एवं अनुक्रिया पुनर्वलन के आधार पर नहीं बल्कि समीपता के आधार पर होती है। भाई अब उद्दीपक एवं अनुक्रिया, जैसे बिल्ली और रोटी है, तब दोनों जब समीप रहेंगे तभी बिल्ली के मन में और अधिक उत्कंठा बढ़ेगी या प्यास बढ़ेगी पाने के लिए, तो क्या होगा, उद्दीपक अनुक्रिया के बीच में संबंध मजबूत होगा। जैसे एक लड़का है, एक लड़की सामने बैठी है, तो दोनों के बीच में जो बंध बनेगा, तो सामने रहने पर जो बंध बनेगा वो दूर रहने पर थोड़ा ही बनेगा। जब सामने रहेगा लड़का लड़की तो बहुत ही अच्छा संबंध बनेगा। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत क्या है? तो ये बिल्ली वाला ये थॉर्नडाइक ने दिया है, इसे भी आगे चल के हम पढ़ाएंगे। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, एक क्वेश्चन आता है कि एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने किस जानवर का उल्लेख किया है, मतलब किस जीव का प्रयोग किया है, तो ये बिल्ली है। बीएफ स्किनर है, क्रिया प्रसूत के बीएफ स्किनर चूहा का प्रयोग है इसमें, और कबूतर का। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत इवान पी पावलोव, कुत्ता वाला भाई। समीपता के सिद्धांत एडविन रे गुथरी ने दिया है। प्रबलन का सिद्धांत क्लार्क हल ने दिया। चिन्ह अधिगम सिद्धांत एडवर्ड स्टालमैन ने दिया। सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत वोल्फगैंग कोहलर ने दिया। अधिगम क्षेत्र का क्षेत्र सिद्धांत कुर्ट लेविन ने दिया। अधिगम सोपान सिद्धांत आर.एम. गैने ने दिया। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा ने दिया। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, इस सिद्धांत के समर्थकों का मत है कि उद्दीपक एवं अनुक्रिया के बीच संबंध पुनर्वलन के आधार पर होता है, अर्थात जब अनुक्रिया करने के बाद व्यक्ति को पुनर्वलन प्राप्त होता है तो इसका संतोषजनक प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। जैसे जब व्यक्ति बार बार प्रयास करता है रोटी पाने के लिए, रोटी पा गया तो उसे संतुष्टि होती है और पुनः वह प्रयास करता है, यदि वो रोटी नहीं पाया तो फिर दोबारा प्रयास नहीं करेगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी लड़की को प्रपोज किया, लड़की खींच के थप्पड़ मार देती है तो उसे फिर दोबारा प्रपोज नहीं करेगा, उससे दूरी बना लेगा। लेकिन अगर कहीं हंस दी, मुस्कुरा दी, कुछ पॉजिटिव जवाब दे दिया तो फिर उसके पीछे पड़ा ही रहेगा। तो इस प्रक्रिया को उद्दीपक के साथ संबंध स्थापित कर लेता है, जिसे सीखना कहते हैं। यह सिद्धांत जो समर्थक हैं इसके वो निम्न है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक हैं, इवान पी पावलोव हैं, बीएफ स्किनर हैं, क्लार्क एल हल हैं। मुख्य बिंदु, उपर्युक्त मनोवैज्ञानिक उद्दीपक एवं अनुक्रिया के बीच संबंध के पुनर्वलन पर जोर देते हैं। प्राथमिक क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत या प्रतिवादी सिद्धांत, कई सिद्धांत हैं जिन्हें हम फिर अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।